गांव के बीचों बीच वही पुरानी चौपाल। आज वहां भीड़ लगी हुई थी, लेकिन आज माहौल अलग था। कोई हंसी नहीं थी, कोई बात नहीं कर रहा था, बस डर था। और उस डर के बीच एक आवाज गूंजी, आज सच छुपेगा नहीं। सबकी नजरें एक साथ मुड़ी और वहां खड़ा था एक आदमी, महंगे कपड़े, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर दर्द। लेकिन उसकी आवाज में जो कंपन था, वो बता रहा था कि ये गुस्सा नया नहीं है, ये सालों से दबा हुआ दर्द है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम के साथ जैसे जमीन भी कांप रही थी। उसने सामने खड़े लोगों की तरफ उंगली उठाई और कहा, तुम सबको याद है, एक लड़की थी इस गांव में, छोटी सी, मासूम सी, जिसका नाम था। उसकी आवाज भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला, जिसका नाम था गुड़िया। पूरा गांव एकदम चुप हो गया। कुछ लोगों ने नजरें झुका ली, कुछ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, और कुछ ऐसे खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आदमी जोर से चिल्लाया, बोलो, याद है या नहीं? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि छोटे बच्चे भी डर गए। और तभी भीड़ के पीछे से एक लड़की धीरे धीरे आगे आई। उसके कदम कांप रहे थे, चेहरा झुका हुआ था, लेकिन जैसे ही वो सामने आई, पूरा गांव हिल गया, क्योंकि वो वही थी, गुड़िया। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि इतना दर्द था कि देखने वाला भी रो पड़े। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जो मासूमियत से सबको देख रहा था। उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी मां ने क्या क्या सहा है। वो आदमी जो अब तक गुस्से में था, जैसे ही उसने गुड़िया को देखा, उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, गुड़िया। गुड़िया ने सिर उठाया, उनकी आंखें मिली, और बस वक्त रुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तू सच में आ गया? उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही। वो आदमी जिसकी आंखों में अब तक आग थी, अब टूट चुका था। वो धीरे धीरे उसके पास गया और कांपती आवाज में बोला, मैं आ गया, लेकिन बहुत देर कर दी। गुड़िया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, बस दर्द था। मैंने इंतजार किया था, हर दिन, हर साल, लेकिन फिर एक दिन समझ आ गया कि कुछ वादे बस कहानी बन जाते हैं। ये सुनते ही उस आदमी का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसने जोर से कहा, नहीं, मेरा वादा कहानी नहीं था, मैं बस मजबूर था, लेकिन अब मैं आ गया हूं। उसने पूरे गांव की तरफ देखा और उसकी आवाज फिर से बदल गई। अब उसमें गुस्सा वापस आ चुका था। और आज जिस जिसने इसे रुलाया है, जिस जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद की है, सबका हिसाब होगा। भीड़ में खड़े लोग अब सच में डर गए थे। कुछ पीछे हटने लगे, कुछ एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन आज कोई बचने वाला नहीं था। वो आदमी चिल्लाया, तुम लोगों ने इसे अकेला समझा, कमजोर समझा, लेकिन आज इसके पीछे मैं खड़ा हूं, और अब कोई इसे छू भी नहीं सकता। गुड़िया ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में थोड़ा सा सुकून भी था, क्योंकि जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी, वो आज सच में उसके सामने था। वो धीरे से बोली, लेकिन अब क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। उसने अपने बच्चे की तरफ देखा। मैं अब वो गुड़िया नहीं रही। वो आदमी उसके और करीब आया और बहुत ही गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तू आज भी वही है जिससे मैंने वादा किया था। और ये, उसने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, ये भी अब मेरा है। पूरा गांव ये सुनकर हैरान रह गया। गुड़िया रो पड़ी, तू इतना सब कैसे कर सकता है? उसने धीरे से कहा, क्योंकि
मैंने सिर्फ वादा नहीं किया था, मैंने तुझे अपना माना था। और फिर वो आदमी धीरे धीरे भीड़ की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ फैसला था, अब कहानी शुरू होगी। सच की कहानी, इंसाफ की कहानी। और यही से कहानी पीछे जाती है, उस पल में जहां से ये सब शुरू हुआ था। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर कोई इंसान तुम्हारा सालों तक इंतजार करे और तुम देर से पहुंचो, तो क्या वो माफ करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब कहानी उस मोड़ पर जा रही है जहां से असली दर्द शुरू होता है। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, लेकिन उसी इमोशन और गहराई के साथ, ताकि ऑडियंस एक पल भी स्किप ना करे। भीड़ में खड़ा हर इंसान चुप था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच आरव की आवाज जैसे गूंजती रही, अब कहानी शुरू होगी। और उसी पल, जैसे वक्त धीरे धीरे पीछे जाने लगा, सब कुछ धुंधला होने लगा, और फिर एक छोटा सा गांव साफ दिखाई देने लगा। सुबह का समय था, हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। पंछियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू, सब कुछ इतना सुकून भरा था कि जैसे यहां कभी कोई दर्द आ ही नहीं सकता। उसी गांव के बीच नंगे पैर दौड़ता हुआ एक छोटा सा लड़का, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, रुको गुड़िया, मैं आ रहा हूं। उसके पीछे एक छोटी सी लड़की, हाथ में टूटी हुई चप्पल लिए, हंसते हुए भाग रही थी। दोनों की हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। वो लड़का था छोटा आरव, और वो लड़की थी गुड़िया। दोनों के पास कुछ नहीं था, ना अच्छे कपड़े, ना पैसे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, और वही उनके लिए सब कुछ था। दिन भर दोनों साथ रहते, कभी खेतों में खेलते, कभी स्कूल जाते, और कभी उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपने अपने सपने देखते। एक दिन वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी, और गुड़िया मिट्टी में उंगली से कुछ बना रही थी। उसने धीरे से पूछा, आरव, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? आरव ने बिना सोचे हंसते हुए कहा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, कितना बड़ा? आरव थोड़ा सोचकर बोला, इतना बड़ा कि तुझे कभी रोना ना पड़े। गुड़िया हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उस बात को दिल से मान रही हो। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया, तो पक्का वादा कर। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत गंभीर होकर बोला, पक्का वादा। उस दिन दोनों ने शायद नहीं सोचा था कि यही वादा एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कुछ दिन बाद गांव में अचानक हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ चिंता में थे। छोटा आरव दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा, तो देखा उसके पिता सामान बांध रहे थे। उसने घबराकर पूछा, पापा, क्या हुआ? उसके पिता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हमें शहर जाना है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? उसके पिता ने भारी आवाज में कहा, यहां कुछ नहीं बचा, काम नहीं है, पैसा नहीं है, अगर यहां रहे तो भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर छोटे आरव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उससे वादा किया है। उसके पिता ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बहुत सख्ती से कहा, वादा पेट नहीं भरता, हमें जाना ही होगा। ये शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर गए। वो भागता हुआ बाहर निकला और सीधे उसी पेड़ की तरफ दौड़ा जहां गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वो समझ गई कुछ गलत है। क्या हुआ? आरव उसके पास आकर रुक गया। उसकी सांसें तेज थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जा रहा हूं। ये सुनते ही
गुड़िया का चेहरा एकदम से उतर गया। कहा, शहर। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा। मैं वापस आऊंगा। तू मेरा इंतजार करना। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि गुड़िया ने बिना सोचे सिर हिला दिया। मैं रोज यही इंतजार करूंगी। गाड़ी का हॉर्न बजा। आरव ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। गुड़िया वही खड़ी रही, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में उम्मीद। गाड़ी चल पड़ी। आरव पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। गुड़िया छोटी होती गई, छोटी, और फिर एक मोड़ आया और वो दिखनी बंद हो गई। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को खो दिया, लेकिन वो वादा अब भी जिंदा था। और यही वादा आगे चलकर दर्द की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। अगर तुम उस जगह होते तो क्या करते? परिवार के साथ जाते या अपने वादे के लिए रुक जाते? कमेंट में जरूर बताना। अब कहानी उस मोड़ पर जा रही है जहां दर्द सिर्फ महसूस नहीं होगा, बल्कि दिल के अंदर तक उतर जाएगा। अब सामने आएगा गुड़िया का सच। गाड़ी के उस मोड़ के बाद, जहां से आरव की झलक भी गायब हो गई थी, वही खड़ी रही थी गुड़िया, काफी देर तक। उसकी आंखें उसी रास्ते पर टिकी थी, जैसे अभी भी उसे यकीन हो कि आरव वापस आएगा और कहेगा, मजाक था, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन वो सिर्फ एक खामोशी थी जो धीरे धीरे सच्चाई बनती जा रही थी। गुड़िया वही जमीन पर बैठ गई। उसने मिट्टी को छुआ और धीरे से कहा, मैं इंतजार करूंगी। और सच में उस दिन से उसने इंतजार शुरू कर दिया। इंतजार जो हर दिन और भारी होता गया। हर सुबह वो उसी पेड़ के नीचे आकर बैठती जहां वो और आरव साथ बैठते थे। वो रास्ते को देखती रहती, हर गुजरने वाली गाड़ी को, हर आने जाने वाले इंसान को। और हर बार जब कोई दूर से आता दिखता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। लेकिन हर बार वो कोई और होता, और हर बार उसकी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। लेकिन वो फिर भी आती रही। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, और धीरे धीरे साल भी बीतने लगे। अकेलापन जो अब उसका हिस्सा बन गया था। गुड़िया के मां बाप पहले ही बहुत गरीब थे, लेकिन कुछ ही सालों में दोनों उसे छोड़कर चले गए। अब वो पूरी तरह अकेली थी, ना कोई अपना, ना कोई सहारा। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। वो था आरव का वादा। वो खुद से कहती, वो आएगा, उसने कहा है। लेकिन गांव के लोग अब बदलने लगे थे। लोगों की नजरें और बदलता व्यवहार। कुछ लोग जो पहले उसे सिर्फ एक बच्ची समझते थे, अब उसे अलग नजर से देखने लगे। उनकी बातें बदल गई थी, उनकी नीयत भी। वो अकेली थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके घर आए। उनकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में कुछ और। गुड़िया, तेरे मां बाप नहीं रहे, तू अकेली कैसे रहेगी? हम है ना, हम तेरी मदद करेंगे। गुड़िया को पहले तो अच्छा लगा। उसे लगा शायद कोई अपना मिल गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मदद नहीं, एक जाल था। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गुड़िया अपने छोटे से घर में अकेली थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। वो डर गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस कुछ कदमों की आवाज आई। उस रात गुड़िया की चीखें उसके छोटे से घर में गूंजती रही, लेकिन गांव में किसी ने नहीं सुना, या शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। सुबह हुई, लेकिन गुड़िया के लिए
सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी आंखें सूज चुकी थी, चेहरा आंसुओं से भरा था और अंदर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। इसके बाद गांव वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने उसकी जमीन भी छीन ली और उसे मजबूर कर दिया कि वो सब कुछ छोड़कर चली जाए। गुड़िया हर दिन उस पेड़ के पास जाती रही। आखिरी बार उसने मिट्टी को छुआ और रोते हुए कहा, मैं हार गई आरव, लेकिन मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तू आएगा। उसने एक चिट्ठी लिखी और वही छोड़ दी, और फिर वो उस गांव से चली गई, बिना किसी को बताए, बिना पीछे मुड़े। एक नई जगह, लेकिन वही दर्द। वो शहर पहुंची जहां कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन दर्द उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो अकेली थी, टूटी हुई थी, और कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत रोया, बहुत सोचा, लेकिन फिर उसने एक फैसला लिया, मैं इसे जन्म दूंगी, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है, और शायद यही मेरी जिंदगी की वजह बन जाए। उस दिन गुड़िया ने हार मानकर भी एक नई शुरुआत की, लेकिन उसका इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो आज भी हर दिन किसी को ढूंढती थी, और वही इंतजार एक दिन उसे फिर से आरव तक ले आया। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? सब कुछ खत्म कर देते या फिर हिम्मत करके आगे बढ़ते? कमेंट में जरूर बताना। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां दिल, दर्द, प्यार और गुस्सा सब एक साथ टकराने वाले हैं। अब शुरू होगा वो हिस्सा जहां आरव सिर्फ सुनता नहीं, खड़ा होता है। गुड़िया की कहानी खत्म हुई, लेकिन कमरे में फैली खामोशी जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरव वही खड़ा था, बिल्कुल चुप, लेकिन अंदर सब कुछ टूट चुका था। उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बदलने लगे, सांसें तेज हो गई, और आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। वो धीरे धीरे गुड़िया के पास गया और बहुत ही धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, तूने ये सब अकेले सहा? गुड़िया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और कौन था मेरे पास? ये शब्द जैसे सीधे आरव के दिल में उतर गए। उसने एक कदम पीछे लिया और जोर से दीवार पर हाथ मारा। मैं कहाँ था उस वक्त? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े लोग भी डर गए। मैं किस चीज में बिजी था? पैसे, गाड़ियां, नाम? वो खुद से सवाल कर रहा था, और हर सवाल उसे और तोड़ रहा था। गुड़िया ने धीरे से कहा, तू मजबूर था, लेकिन इस बार आरव ने उसकी बात काट दी। नहीं, मजबूरी नहीं थी, मैंने तुझे खो दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब उसमें एक फैसला भी था। वो गुड़िया के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन अब मैं कुछ भी ठीक कर सकता हूं। बस तू एक बार कह दे, क्या तू मेरे साथ चलना चाहती है? कमरे में सन्नाटा छा गया। गुड़िया की आंखें भर आई। उसने अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। मैं तेरे साथ चलूं? उसकी आवाज में डर था, शंका थी, और कहीं ना कहीं एक टूटी हुई उम्मीद भी। आरव ने बिना एक पल गवाए कहा, हां, इस बार मैं तुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर गुड़िया की आंखों से आंसू बहते हुए उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, बस इतना सुनना था। आरव खड़ा हुआ और उसकी आवाज फिर से बदल गई। अब वो वही लड़का नहीं था जो अपने वादे के टूटने पर रो रहा था। अब वो आदमी था जो किसी की जिंदगी बदलने निकला था। वापसी, लेकिन इस बार हिसाब के लिए। अगले ही दिन गाड़ी फिर से उसी गांव की तरफ जा रही थी, लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था। उसके साथ थी गुड़िया।
और उसकी गोद में उसका बच्चा। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों के दिलों में एक ही बात थी, अब क्या होगा। गांव में तूफान। जैसे ही गाड़ी गांव में पहुंची, लोग फिर से इकट्ठा होने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में उत्सुकता नहीं थी, डर था, क्योंकि इस बार आरव अकेला नहीं आया था, वो सच लेकर आया था, और सच हमेशा डर पैदा करता है। वो गाड़ी से उतरा, धीरे धीरे चौपाल की तरफ बढ़ा और जोर से बोला, सबको बुलाओ। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। लोग धीरे धीरे आने लगे, वही चेहरे जो कभी हंसते थे, लेकिन आज उनकी मुस्कान गायब थी। टकराव अब होगा, आरव ने सबके सामने खड़े होकर कहा। आज कोई झूठ नहीं बोलेगा, आज सिर्फ सच होगा। उसने गुड़िया की तरफ इशारा किया। इसे पहचानते हो? कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने नजरें झुका ली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आरव जोर से चिल्लाया, ये वही है जिसे तुम लोगों ने अकेला समझा, जिसकी जमीन छीनी, जिसकी जिंदगी बर्बाद की। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने अपनी जेब से फोन निकाला और बोला, मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मैं सबूत लेकर आया हूं। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, कुछ चेहरों का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गुड़िया ये सब देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, क्योंकि आज वो पहली बार अपने डर के सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, आरव उसके साथ था, और अब बस एक कदम बाकी था, इंसाफ का कदम। अगर तुम उस भीड़ में खड़े होते, तो क्या सच के साथ खड़े होते या डरकर चुप रहते? कमेंट में जरूर बताना। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है, जहां हर आंसू का जवाब मिलेगा, जहां हर दर्द का हिसाब होगा, और जहां एक वादा पूरी दुनिया के सामने पूरा होगा। चौपाल के बीचों बीच सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन इतना सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आरव सबके सामने खड़ा था, एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ से उसने गुड़िया को अपने पास खड़ा कर रखा था। गुड़िया कांप रही थी, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी, क्योंकि आज उसके साथ कोई खड़ा था। आरव ने धीरे से फोन उठाया और कहा, यह वीडियो सच है, और आज ये पूरा गांव इसे देखेगा। जैसे ही वीडियो चलना शुरू हुआ, भीड़ में खड़े कुछ लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। वीडियो में वही लोग थे, उनकी हंसी, उनकी बातें और उनके चेहरे जो आज तक छुपे हुए थे, अब सबके सामने थे। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये तो वही है, ये कैसे? कुछ औरतों की आंखों में आंसू आ गए, कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया, और जो लोग वीडियो में थे उनके पैर कांपने लगे। सच के सामने झूठ हार गया। आरव ने गुस्से में कहा, आज तक तुम लोगों ने इसे चुप कराया, डराया, अकेला छोड़ दिया, लेकिन आज ये अकेली नहीं है। उसने जोर से कहा, आज इसके साथ सच खड़ा है। और उसी समय गांव के बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई, सायरन की आवाज। पूरा माहौल हिला गई। पुलिस चौपाल में आई और सीधे उन लोगों की तरफ बढ़ी। आप सबको गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही वो लोग घुटनों पर गिर गए। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन इस बार कोई माफी नहीं थी, क्योंकि कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती। आंसू, लेकिन इस बार अलग। गुड़िया ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू इंसाफ के थे। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा। आज पहली बार लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूं। आरव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब कभी नहीं होगी,
कुछ दिन बाद वही गांव जो कभी डर और खामोशी से भरा था, अब बदलने लगा था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, औरतों की आवाज सुनी जाने लगी, और सबसे बड़ा बदलाव लोगों की सोच में आया। एक नया घर, एक नई शुरुआत। वही पुराना पेड़ जिसके नीचे कभी 2 बच्चे सपने देखते थे, अब उसके पास एक छोटा सा सुंदर घर बना था। उस घर के बाहर 3 लोग खड़े थे, आरव, गुड़िया और वो छोटा सा बच्चा। आरव ने बच्चे को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम क्या रखें? गुड़िया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तू बता। आरव ने बच्चे की आंखों में देखा और बहुत प्यार से कहा, आशा, क्योंकि ये हमारी नई शुरुआत है। गुड़िया की आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आखिरी पल, हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, जैसे वो भी गवाह हों एक वादे के पूरे होने के। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है, गांव दिखता है, लोग मुस्कुरा रहे हैं, और उस भीड़ के बीच एक परिवार खड़ा है जिसने दर्द से निकलकर प्यार और हिम्मत की नई कहानी लिख दी। सीख, कभी भी किसी का दर्द छोटा मत समझो, और अगर आपने किसी से वादा किया है तो उसे निभाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाओ। अगर तुम आरव की जगह होते तो क्या इतना सब करने की हिम्मत जुटा पाते? और अगर तुम गुड़िया की जगह होते तो क्या फिर से भरोसा कर पाते? कमेंट में जरूर बताना।